निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात देने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का मसवदा मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मसवदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना ने आज 12 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 की मंजूरी दी गई। काबीना ने ECC के 24 जुलाई के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की भी तौसीक कर दी। ECL तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की उसूली मंजूरी दी गई। अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट हो गई। 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट महंगी। 100 से 200 वाले के लिए 4 रुपये इजाफा। 300 से 400 वाले तक के लिए बिजली 6.5 रुपये महंगी। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम पर बुनियादी टैरिफ के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट का बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 24 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को अगस्त के बिलों में अदायगियां करना होंगी। नेपरा के मुताबिक जून में पानी और कोयले से सस्ती बिजली कम पैदा की गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त ने फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी। हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज़ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों को इकट्ठा सुनकर फैसला करे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, जो भी कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कहें। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की मुकदमात मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत ने सिविल जज को चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला ना आए सेशन अदालत अबूरी जमानत पर कोई हतमी फैसला ना दे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नागिन चौरंगी इतराफ में बादल बरस पड़े। मलीर नदी में तुगयानी। कोरंकी का मरकजी शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। सड़क के दोनों ट्रैक ज़ेरे आब आ गए। कोरंकी नदी के सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। उधर कॉसवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी में बह गए। दोनों अफराद महमूदाबाद से कोरंकी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अफराद अपनी मदद आप के तहत पानी से बाहर आ गए। उधर अजीमपुरा में बरसाती नाले का पानी दाखिल। 3 अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया। रावी में पानी का बहाव तेज। सैलाबी रैला लाहौर पहुंच गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक शाहदरा के मकाम से 31,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तौंसा गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने और गंडा सिंह बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सरगोदा, DI खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम या खान में सैलाब का खदशा है। में रखने की दिफात शामिल। फैसल मस्जिद पार्किंग में कुल्फी बेचने वाले रेडीबान फरमानुल्लाह की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का सजा का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बुनियादी इल्जाम लगाया गया कि बगैर लाइसेंस रेडी लगाई गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बोले, सजा मुअत्तल करने के लिए चार्ज फ्रेम का होना जरूरी है।
लीक होती है इलेक्शन एक्ट के नतीजे में। ये इलेक्शन एक्ट की 54 तरामीम थी जो इसी ज्वाइंट सिटिंग में आज से 1.5 साल पहले 1.5 या 2 मिनट में कर ली गई थी। सर 2018 के इलेक्शंस पे सियासी जमातों को बहुत से एतराज़ात हुए। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती है। अब ये रिपोर्ट फाइनल हो गई, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अमेंडमेंट आ सकती हैं। ये अमेंडमेंट्स क्योंकि कंसेंसस के साथ फैसला हुआ था, ये हाउस के सामने टेबल पे भी होंगी और पढ़ी भी जाएंगी और उसके बाद इन्हें उस हाउस ने मंजूर करना है या रिजेक्ट करना है, वो मेरे ऐवान का इख्तियार है। निगरान हुकूमत को बड़े इख्तियारात। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट में 54 तरामीम का फैसला। निगरान हुकूमत को मईशत समेत ज़रूरी फैसलों का इख्तियार होगा। आलमी इदारों से मुआहदे भी कर सकेगी। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज में हल्फ उठाने का पाबंद होगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। हुकूमत का पीटीआई दौर में बतौर अपोजिशन मुस्तरदा करदा बिल को अपनी कानून साजी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पीटीआई दौर में मुस्तरद करदा बिल का सहारा लेना पड़ गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 को अपोजिशन ने सेनेट से मुस्तरद किया। हुकूमत उसी बिल को इजाफी तरमीम की शक्ल में मंजूर कराएगी। मुश्तरका इजलास से खिताब में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, 2018 के इलेक्शन पर सियासी जमातों को बड़े एतराज़ात थे। इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हुई थी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम। अपनों का इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के सख्त एतराज़ात। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम की मंजूरी मौखर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबा। रज़ा रब्बानी हुकूमती कानून साजी के तरीक़ाकार पर बरस पड़े। कहा, ऐसा लगता है कि मुश्तरका इजलास में रबर स्टैम्प बनाया जा रहा है। जो कानून साजी होनी है उसका मुसव्वदा हमारे पास ही नहीं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक की रज़ा रब्बानी की हिमायत। PTI के सेनेटर अली जफ़र कहते हैं कि पार्लियामेंट को बेतौकीर ना करें। JUI सेनेटर कामरान मुर्जा बोले कि ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी कवानीन बिल पर आज तक का वक्त मांग लिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ बोले कि जिन तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौखर करते हैं। मैंने तो बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है। अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है और ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, विच हैज टू बी क्लीन्ड। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई खवातीन को खंडरात कह दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक बोले, यहाँ तो जला दो, आग लगा दो की बातें होती रहीं। यहाँ किलो वाले डंडे लाए गए। कभी इस्तीफे देते हैं तो कभी वापस लेते हैं। इनका लीडर मुल्क भर में नशिस्तों पर अकेला इलेक्शन लड़ना चाहता है। पीटीआई के सेनेटर सरकार सोहरवर्दी कहती हैं, जैसे अल्फाज वज़रा ने इस्तेमाल किए ऐसे कभी नहीं सुने। हमारे मुंह में भी जुबान है लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। केयरटेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है। और यहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लेना बेईमानी है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात बिल से दूर रखा जा रहा है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर नून लीग के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी की ख्वाजा आसिफ पर भी तनकीद। कहा, ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की। उधर शाह महमूद कुरैशी की दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 15 अगस्त तक तौसी कर दी गई।